दोस्तों, नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है। दोस्तों, मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए, जीवनी के सेशन में एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है और आज जानते हैं कि भारतीय क्रांतिकारी के भीष्म श्यामजी कृष्ण वर्मा का जीवन परिचय। दोस्तों, उन्होंने जीवन में क्या कुछ खास किया है उसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, ये हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्रांतिकारी आंदोलन के भीष्म इन्हें कहा जाता है। दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात के मरामबी शहर में 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था। दोस्तों, इनके पिता करसनजी भंसाली सामान्य स्थिति के शख्स थे। मांडवी के जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन न होने से वह मुंबई चले गए और वहां श्रमिक वृत्ति से परिवार का गुजर बसर करने लगे। दोस्तों, बेहद कम उम्र में श्यामजी मातृ सुख से वंचित हो गए और 10 वर्ष की उम्र में पिता का भी छाया सर से उठ गया। दोस्तों, इस अनाथ स्थिति में वह मांडवी लौटे और अपनी नानी के पास रहने लगे। दोस्तों, नानी शिक्षा के महत्व को जानती थी। उन्होंने नाती को विद्यालय में भर्ती करा दिया। श्यामजी शिक्षा ग्रहण करने लगे। शिक्षा के प्रति उनका स्वाभाविक रुझान था। इस कारण सरस्वती ने भी उन पर मेहरबानी दिखाई। इस कारण भाग्य की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर रही थी। दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। दोस्तों, नैसर्गिक प्रतिभा के धनी श्यामजी ने स्कूल में दाखिला लेने के पश्चात ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। यही कारण था कि वे कक्षा में सदैव आते जाते रहते थे। एक दफा मुंबई के सेठ मथुरादास जीवाजी भाटिया मरांडी पधारे। संयोग से उन्होंने श्यामजी को देखा। उनके रूप में एवं बुद्धि से वे बेहद प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ मुंबई ले गए। उन्होंने भाटिया धर्मशाला में उनका निवास एवं भोजन एवं अध्ययन का इंतजाम करा दिया। श्यामजी कृष्ण संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ने लगे और जल्दी ही दोनों भाषाओं में निष्पान हो गए। दोस्तों, इस प्रकार एक हीरा एक पारखी द्वारा परखा गया और फिर उसकी चमक दुनिया के सामने धीरे धीरे आने लगी। दोस्तों, स्वामी दयानंद से सानिध्य। दोस्तों, 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई आगमन किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भाटिया धर्मशाला में उनके दर्शन का सौभाग्य पाया। दोनों ही परस्पर एक दूसरे से बेहद प्रभावित हुए। श्यामजी को योग्य गुरु मिल गया और स्वामी जी को एक अच्छा शिक्षक मिल गया। स्वामी जी के प्रयास से श्यामजी की शिक्षा का इंतजाम पहले विल्सन स्कूल और फिर एल्फिस्टन हाई स्कूल में किया गया। इस प्रकार सौभाग्य भी श्यामजी कृष्ण वर्मा का साथ बना रहा ताकि वह अपनी योग्यताओं को और भी निखार सके। दोस्तों, रईस परिवार में शादी। यदि प्रतिभा हो तो सभी कार्य संभव हो जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि यह जगत प्रतिभा को ही तलाशता है। श्यामजी का व्यक्तित्व इतना चुंबकीय एवं बुद्धि इतनी विलक्षण थी कि उनके सहपाठी रामदास ने उनका बखान अपने घर में कर दिया। उसके पिता सेठ छबील दास द्वारिका दास भंसाली रईस व्यक्ति थे। उन्हें श्यामजी को देखा, परखा और अपनी पुत्री भानुमति के वर के रूप में उसका चयन कर लिया। दोस्तों, सन 1875 में तब श्यामजी की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। यह विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार सौभाग्य हर कदम पर श्यामजी का साथ दे रहा था। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड में शिक्षण। श्यामजी का जीवन संवारने में स्वामी दयानंद जी का एक अन्य भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। विद्यमान होने के कारण स्वामी जी का यूरोप के विद्वानों से विचार विनिमय चलता रहता था। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक मोनियर विलियम्स ने स्वामी जी से इच्छा जताई कि वह ऑक्सफोर्ड में संस्कृत पढ़ाने हेतु एक अच्छा शिक्षक भेजे। स्वामी जी ने श्यामजी की नाम तजवीज़ किया। मोनियर विलियम्स मुंबई आए तो श्यामजी से उनका परिचय करवाया। उन्होंने श्यामजी को स्वीकार कर लिया। सन 1879 के मार्च में श्यामजी ब्रिटेन के लिए प्रस्थान कर गए। यह अनोखा संयोग था कि जिस जहाज से वे जा रहे थे उसका नाम भी इंडिया ही था। दोस्तों, श्यामजी 15 अप्रैल 1879 को लंदन पहुंचे। प्रोफेसर मोनियर विलियम्स के प्रयास से उन्हें एक तरफ तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ने के लिए दाखिला मिल गया, दूसरी तरफ उसी विश्वविद्यालय में संस्कृत शिक्षक के पद पर इनकी नियुक्ति भी हो गई। दोनों ही कार्यों में उन्होंने सफलतापूर्वक संभाला।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि MA मास्टर ऑफ आर्ट उत्तीर्ण करने वाले वह उस समय के एकमात्र भारतीय थे दोस्तों। उन्होंने 1881 में प्राच्य विद्यालय परिषद के हितार्थ बर्लिन रॉयल सोसाइटी की सदस्य की हैसियत से भाग लिया। जाहिर था उनके द्वारा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था दोस्तों। वहाँ सभी लोग उनके ज्ञान एवं विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें पंडित की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों। पंडित अर्थात उस विषय का दक्ष या संपूर्ण ज्ञाता। इस उपाधि के पश्चात पंडित शब्द की पूर्व अवधारणा तब्दील हो गई दोस्तों। सन 1883 में 30 अक्टूबर को स्वामी दयानंद की मृत्यु के 2 माह के बाद श्याम जी भारत आए। स्वामी दयानंद ने उन्हें अपनी उत्तराधिकारी परोपकारिणी सभा का सदस्य चुन लिया था। कुछ समय तक भारत में बिताकर वह अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड लौट गए दोस्तों। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई पूर्ण की और बैरिस्टर बनकर 1885 में पुनः भारत लौटे। इस प्रकार एक अनाथ बालक अपनी लगन श्रम से निरंतर विद्या अध्ययन कर पाने में सफल रहा दोस्तों। दास्ता से दुखी इंग्लैंड में रहकर श्याम जी ने आज़ादी का अनुभव किया था। इस कारण भारत लौटने के पश्चात यहाँ दास्तापूर्ण माहौल उन्हें असहनीय लगने लगा। उन्होंने भारत में वकालत की, किंतु वह जमी नहीं। तब उन्होंने रतलाम राज्य में प्रधानमंत्री का पद मंजूर कर लिया। वह कुछ समय के लिए उदयपुर और जूनागढ़ राज्यों में इसी पद पर कार्य करते रहे। ब्रिटिश शासन के कारण भारत में तब दम घोटने वाला दास्ता का माहौल था, किंतु देशी राज्यों में वह कुछ और ज़्यादा था। जब आज़ादी का उद्घोष करने वाले श्री बाल गंगाधर तिलक को सरकार ने सजा देकर बर्मा में नज़रबंद कर दिया, तब श्याम जी को लगा कि वह भारत के बजाय इंग्लैंड में रहकर आज़ादी के संग्राम को ज़्यादा गति दे सकते हैं। इस समय तक उन्होंने पर्याप्त धन संचय भी कर लिया था। उन्हें अपने हृदय की कुछ योजनाएं संजो की और जुलाई 1897 में पत्नी सहित मुंबई से इंग्लैंड चले गए दोस्तों। बेशक उनका जिस्म इंग्लैंड में था, किंतु आत्मा भारत के बारे में ही सोच रही थी। इंडिया हाउस का निर्माण सन 1905 में उन्होंने लंदन में अपने धन से 3 मंजिला एक आवास खरीदा, जिसका नाम इंडिया हाउस रखा गया। उसमें भूतल पर एक ऑफिस, सभा भवन और पहले और दूसरे महले में 25 विद्यार्थियों के रहने का इंतजाम किया। उसे इंडिया हाउस की स्थापना का मकसद भारत से आने वाले विद्यार्थियों को ठहरने के लिए निःशुल्क स्थान देना, जो तब लंदन में दुर्लभ था। इस तरह इंडिया हाउस में ठहरने वाले विद्यार्थियों को भारत की आज़ादी के संघर्ष की तरफ आकर्षित करना भी श्याम जी का मकसद था। इसके लिए उन्होंने कुछ छात्रवृत्तियां अपने धन से और 3 छात्रवृत्तियां पेरिस में रह रहे रईस व्यापारी सरदार सिंह राणा से प्राप्त किया। इनके नाम रॉबर्ट स्पेंसर फेलोशिप, दयानंद फेलोशिप, राणा प्रताप फेलोशिप, छत्रपति शिवाजी फेलोशिप, अकबर फेलोशिप थे। इससे श्याम जी का उद्घोष और विचारधारा स्पष्ट हो जाती है कि वैचारिक धरातल पर विद्वान लोगों को भारतीय आज़ादी के लिए जागरूक करना चाहते थे। निश्चय ही यह अलग प्रकार का संघर्ष था, जो आत्मचेतना जागृत करने से संबंधित था। क्रांति के तीर्थस्थल। छात्रवृत्तियों के नामों पर गौर किया जाए तो समझा जाता है कि इंडिया हाउस व उन छात्रवृत्तियों के उद्देश्य ही था कि विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का उत्थान हो। श्याम जी चाहते थे कि विद्यार्थियों में भारतीय आज़ादी के प्रति लौ जागृत हो और वह अक्षुण्ण रहे। जब तक कि आज़ादी प्राप्त कर नहीं ली जाए, इंडिया हाउस भारतीय आज़ादी की क्रांति का एक तीर्थ स्थल बना रहा दोस्तों। राष्ट्रभक्त विद्यार्थी देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझ पा रहे थे। अंग्रेज हुए सतर्क दोस्तों लंदन के इंडिया हाउस में श्याम जी द्वारा संचालित गतिविधियों ने गोरे को और भी चौंका दिया। उसके ही देश में उसके उपनिवेश के भारतीय लोगों को आज़ादी हेतु तैयार किया जा रहा था। श्याम जी ने तब तक इंडिया होम रूल सोसाइटी, भारत स्वराज समिति का भी गठन कर लिया था। इंडियन सोशलॉजिस्ट, भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक नामक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन आरंभ किया गया दोस्तों। इन गतिविधियों के चलते इंडिया हाउस 2 साल में इतना प्रसिद्ध हो गया कि उस पर गुप्तचर पुलिस की कुपित नज़रें पड़ने लगी और इंग्लैंड की संसद में भी उसकी विभिन्न गतिविधियों का जिक्र करके प्रश्न किए जाने लगे। जाहिर है
कि अपने देश में वह अपना विरोध किस प्रकार सहन करते। पेरिस प्रस्थान दोस्तों, जब इंडिया हाउस पर नजर रखने के लिए गुप्तचर मंडराने लगे तो श्याम जी को अनुभूति हुई कि ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में उन्हें हिंदुस्तान की आज़ादी का आंदोलन नहीं चलाने देगी। तब 1907 में वह इंडिया हाउस की देखरेख विनय दामोदर दास सावरकर को सुपुर्द कर खुद फ्रांस की राजधानी पेरिस चले गए। उनका मासिक पत्र इंडिया सोशियोलॉजिस्ट लंदन में ही सन 1923 तक प्रकाशित होता रहा। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की आशंका दिखने लगी। इस युद्ध में इंग्लैंड व फ्रांस मित्र थे। यह भय था कि फ्रांस इंग्लैंड के कहने पर श्याम जी को कैद कर सकता है। अतः वह 2 जुलाई 1914 को फ्रांस त्याग कर स्विट्जरलैंड पहुंच गए दोस्तों। वहीं रहकर वह अपनी हिम्मत पर आज़ादी के लिए प्रचार प्रसार करने लगे। दोस्तों, भारत के जो बड़े राजनेता किसी भी कार्य से स्विट्जरलैंड जाते थे वे श्याम जी से अवश्य ही मिला करते थे। श्री जवाहरलाल नेहरू एक दफ़ा उनसे मिले थे। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में उन्हें बूढ़ा शेर नाम से संबोधित किया है। निश्चय ही वह बूढ़ा शेर युवाओं में देश के प्रति स्वाभिमान की शक्ति मंत्र फूंक रहा था। दोस्तों, अनोखे क्रांतिकारी के रूप में ऐसा माना जाता है कि सच्चा क्रांतिकारी वही है जो स्वयं मिट जाए। और श्याम जी फांसी पर तो नहीं चढ़े, न ही अंडमान जेल में गए, किंतु उन्होंने अपना सर्वस्व लगाकर इंग्लैंड में जो गुरुकुल स्थापित किया था उनके अनेक शिक्षित छात्र फांसी पर भी चढ़े और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा भी पाए। दोस्तों, यह इंडिया हाउस नाम के गुरुकुल से ही प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के पश्चात श्याम जी की गतिविधियां प्राय समाप्त हो गई। पत्नी के साथ वह जिनेवा में रहने लगे। 30 मार्च 1930 को उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु उनके निधन के पश्चात तकरीबन 3-4 वर्ष तक जीवित रही उनकी पत्नी। उनका भी राष्ट्र की आज़ादी में योगदान था, क्योंकि उन्होंने अपने पति श्याम जी से राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देने का कार्य सीखा था। श्याम जी का महत्व 1857 की क्रांति के किसी भी नायक से कमतर नहीं आंका जा सकता है। दोस्तों, अस्थियों का भारत में प्रवाह। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि देश आज़ाद हो गया और अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि कांग्रेस के कई तत्कालीन नेता कांग्रेस के महान नाम की भयानक रणनीति करने में लगे थे। श्याम जी की इच्छा थी कि यदि उनकी मृत्यु देश की आज़ादी से पूर्व हो जाती है तो उनकी अस्थियों को उस समय तक संभाल कर रखा जाए जब तक कि देश आज़ाद न हो जाए। आज़ाद देश होने के पश्चात उनकी अस्थियों को विधिवत भारतीय नदियों में प्रवाहित किया जाए। दोस्तों, लेकिन आज़ादी के 46 वर्षों के पश्चात भी उस महान क्रांतिकारी की अस्थियां भारत में नहीं लाया जा सका। उनकी मृत्यु के बाद सेंट जॉर्ज के शमशान में उनकी अंत्येष्टि करके उनकी अस्थियां सुरक्षित रखी गई थी। सन 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अस्थियों को सम्मानपूर्वक भारत मंगवाया और उन्हें विधिवत नदियों में प्रवाहित भी किया। दोस्तों, तो ये थे दोस्तों भारत के 1857 की क्रांति का अलख जगाने वाले। तो दोस्तों, ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। इनका जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने आंसर कमेंट में जरूर करें, और अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।